आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय जो है हम नीट के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इस समय क्लास 11th की। ठीक है, तो आज मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर पिछले 5 सालों के पेपर से ऑब्जर्व किया और यहाँ पर पूरा एनालाइज किया, यहाँ पर क्या क्या नीट पेपर में रिक्वायरमेंट है किस चीजों की, और कौन से टॉपिक आपको सही तरीके से पढ़ना है, और कौन से मतलब किस क्लास 11th या 12th को कैसे क्या पढ़ा जाए। काफी हमें कमेंट करके भी लोग पूछ रहे थे, और ऐसे भी तो क्या होता है ना कि आप अगर मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं है, तो मेहनत करने का कोई फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना होता है। ठीक है, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 11th और 12th में नीट फिजिक्स में किस टाइप से पेपर आता है आपका, और किस हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज होता है, 11th क्लास का कितना वेटेज है, 12th क्लास का कितना वेटेज है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, ये काफी कंफ्यूजन बना रहता है, और आप बस अंधी मार के बस प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। अगर सही स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी और सही आपको एनालिसिस, हमने पूरा इस चीज को एनालिसिस किया है 4-5 सालों के पेपर से कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, 11th क्लास के लिए हमें कितना वक्त देना चाहिए, 12th क्लास के लिए फिजिक्स के लिए कितना वक्त निकालना चाहिए। तो सारी चीजें यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर लेवल एनालिसिस फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th फॉर नीट फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पर हमने प्रायोरिटी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको किसी भी चैप्टर को देना है और किस हिसाब से देना है, तो यहाँ पर हमने पूरा एनालिसिस किया है 4-5 सालों का। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैप्टर्स को देख सकते हैं। जैसे चैप्टर्स की अगर बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 2019 में 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और 2020 में कितना है 5, और 2021 में 4 नंबर का आया हुआ है, और 2023 में कितना था 4। यानी टोटल की अगर बात करते हैं तो 21 मार्क्स का इन 2000 सालों, तो मतलब इतने 4-5 सालों में 21 नंबर का केवल इसी चैप्टर से आया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ठीक है, 2023 में इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर से पहले जो है 2019 में 2 नंबर का आया है, 2020 में 4, और 2021 में जो है 5 क्वेश्चंस इसमें से, ये हाँ क्वेश्चंस है, सॉरी ये मार्क्स नहीं क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, 2019 में 3 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया था, 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ठीक है, और टोटल 21 क्वेश्चंस आ चुके हैं इन 4 सालों में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की अगर बात करते हैं, तो 2019 में 2 क्वेश्चंस इससे आए हुए थे इस चैप्टर से, 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2021 में सबसे ज्यादा यानी 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और 2023 में कितने 3 क्वेश्चंस आए हैं, टोटल 14 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं, तो रे ऑप्टिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने इन सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स से आपका जो है 2019 में 3 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, 2020 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और 2022 में 3 क्वेश्चन, और 2023 में यानी इससे पिछले वाले साल में भी रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल 14 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर अगले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें 2019 में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है, 2020 में 3 क्वेश्चंस, 2021 में 5 क्वेश्चंस, और 2022 में 2 क्वेश्चंस, और 2023 में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी पिछले साल भी इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, टोटल 13 क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं। ठीक है, 12th क्लास की फिजिक्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं सेमीकंडक्टर से, तो पिछले साल इसमें कितने नंबर्स का आया हुआ है आपकी आंखों के सामने देख लीजिए, 3 क्वेश्चंस इसमें इस सेमीकंडक्टर से सिर्फ पूछा गया है। ठीक है, यानी 13 क्वेश्चंस आज तक की टोटल क्वेश्चंस आ चुके हैं। पिछले साल में अगर एसी अल्टरनेट करंट की अगर बात करते हैं, अल्टरनेट करंट, तो इस चैप्टर में से कितना टोटल आ चुका है, यानी पिछले साल 2023 के पेपर में, नीट के पेपर में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं अल्टरनेट करंट
मेरिट से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टोटल अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 64 मार्क्स का इसी में से आया हुआ है। ठीक है, 64 मार्क्स का, और इस 180 में से, ठीक है, 180 में से 64 मार्क्स का इसमें से आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, जो क्लास 12th के अदर और भी चैप्टर जो हैं उनको हमने सेकंड कैटेगरी में रखा हुआ है, सेकंड प्रायोरिटी दी है, और उनका वेटेज यहां पर देख सकते हो आप। चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 2020 में 2 क्वेश्चंस। अब देखो यहां पर क्या है ना कि आप आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें जो है मॉडरेट कर सकते हो, अपना जो है पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप मतलब 4-5 सालों से पेपर देखने से ये आइडिया लग जाता है ना कि किस हिसाब से आपको किस चैप्टर में ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस चैप्टर में कम टाइम देना चाहिए। यहां पर आप इन चैप्टर्स को देख करके आप पूरा जो है आइडिया लगा सकते हो। यानी 2023 में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, टोटल अभी तक की 4 सालों में 9 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको सेकंड प्रायोरिटी दी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं EWMF, ठीक, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से 2019 में से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, पिछले साल जो है 2 क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं 2023 में। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियाई से अगर बात करते हैं तो 2019 में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे इसमें से, इस चैप्टर से। उसके बाद 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हुए, 2021 में 3 क्वेश्चंस, 2022 में 1, और 2023 में इसमें जो है 2 क्वेश्चंस आए हुए थे पिछले साल। ठीक है, समझ में आ रहा है न्यूक्लियाई से। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टार्टिंग में इस चैप्टर में कितना आया था, 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, और पिछले साल 2023 में भी कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस इसमें पूछे जा चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, नीट पेपर में। उसके बाद एटम्स की अगर बात करते हैं, एटम्स, ठीक है, तो एटम्स में यहां पर पिछले साल 2023 के पेपर में इसके 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से लिए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं यहां पर जो थर्ड प्रायोरिटी बनाई है। ठीक है, वहां पर थर्ड प्रायोरिटी में आप लोग देखेंगे यहां पर, यानी अगर हम बात करते हैं इन चैप्टर में से जितने चैप्टर आपके सामने दिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स के इसमें से पूछे जा चुके हैं पूरे चैप्टर 180 में से। ठीक है, 36 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं इन 4 चैप्टरों में से, 5 चैप्टरों में से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो किस हिसाब से पेपर को तैयार करना चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम थर्ड प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी कौन कौन से चैप्टर आते हैं, एक आपका ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हो गया और वेव ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, अब देखो इसमें से 2023 में जो पिछले साल का नीट का पेपर था उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था इस चैप्टर से। फिर आपका जो है वेव ऑप्टिक्स, इसमें से 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट के पेपर में। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि इसमें से टोटल अगर हम फिजिक्स से 12th की अगर बात करते हैं, ठीक है, टोटल क्लास 12th की फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो लगभग 108 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, टोटल 180 में से, यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 60% जो है क्लास 12th कवर करता है। 60% जो है, 60% जो है आपका क्लास 12th की फिजिक्स से क्वेश्चंस कवर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का, उसका वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्लास 11th की अगर फिजिक्स की बात करते हैं, इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने जिन चैप्टरों को दिया है, तो यहां पर उसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें से जो नीट चैप्टर का है 2023 में 4 क्वेश्चंस आए हुए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। कितना, 4 क्वेश्चंस पूछा गया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th की फिजिक्स का, और इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट
प्रायोरिटी दी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2023 में 4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिस्टम एंड पार्टिकल ऑफ रोटेशनल, इसमें से जो है पिछले साल 2023 के पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी आप देख लो, पूरा डेटा आपके सामने है। 2019 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, 2021 में 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और 2022 में यहाँ पर कितने 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम पार्टिकल ऑफ रोटेशनल, इसमें देखो पिछले साल 2019 के पेपर में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 2020 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी इसमें हर साल 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल, इसमें से 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के पेपर में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स, इसमें जो है काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है मोशन, ठीक है, स्ट्रेट मोशन और मोशन इन प्लेन, ठीक है, तीनों जो चैप्टर आते हैं वो इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं काइनेमेटिक्स में। और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पिछले साल यानी 2019 के पेपर में 3 क्वेश्चन इसमें से जो है आ चुके हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 2020 में इसमें से 1 क्वेश्चन आया है, 2021 में 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, 2023 के पेपर में भी 3 क्वेश्चंस इसमें से आ चुके हैं, और 2022 में भी कितने 4 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा चुके हैं। अगर हम इन सभी में देख रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कितना है 14 क्वेश्चंस 2000 4 सालों में पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो काइनेमेटिक्स आपका 2-3 चैप्टर को मिलाकर के बनता है, मोशन, स्ट्रेट मोशन और मोशन इन प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं, इसलिए इनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है यहाँ पर। यानी अगर हम ये बात करते हैं तो ये 3 चैप्टर मिल करके लगभग 28 मार्क्स को यहाँ पर कवर करते हैं आपका, ठीक है, 28 मार्क्स का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपनी टेबल पे। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो सेकंड प्रायोरिटी हमने जिन चैप्टर्स को दी है उनका वेटेज कितना है। फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में आपका सिंपली क्या है, सिर्फ फॉर्मूले हैं। अगर आपने रट लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन और फॉर्मूले हैं, सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली तैयार कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इसमें 2019 में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2020 में इसमें 1 क्वेश्चन आया हुआ है, और 2021 में 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और अगर हम पिछले साल की बात करते हैं 2023 में इसमें से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, फॉर्मूले बेस पूरा चैप्टर है, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसमें से आप देख पा रहे हो कि 2019 में इसमें 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2021 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2022 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और 2023 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, यहाँ पर फ्लूइड रहेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में 2019 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 यानी पिछले साल जो है 2 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक। उसके बाद ऑक्सीलेशंस की अगर बात करते हैं, ऑक्सीलेशन चैप्टर में से 2019 में 3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, 2020 में 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन, 2023 यानी पिछले साल भी 1 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है ऑक्सीलेशन से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं केडीजी। इस चैप्टर से हमारा जो पिछले साल 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चन, उसके बाद 1-1 क्वेश्चन पूछा गया, यानी पिछले साल भी 2023 नीट के पेपर में 1 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर टोटली बात करते हैं सभी चैप्टर से तो 28 मार्क्स जो है अप्रोक्सीमेट कवर करता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाइए प्रायोरिटी थर्ड, जो चैप्टर ऑफ क्लास 11th है। इसमें से लॉस ऑफ मोशन 2019 में अगर हम बात करते हैं तो यहां से 2 चैप्टर इसमें से 2 क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। फिर इसमें से 1 क्वेश्चन आया था, 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पिछले साल यानी 2023 की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया इसमें, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ मोशन के बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चैप्टर में से 2019 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में आपका 2 क्वेश्चन, 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, पिछले साल 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2020 में 2 क्वेश्चन,
2021 में एक क्वेश्चन और 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, पिछले साल भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब 100% नहीं कहा जा सकता कि 2024 में इस चैप्टर से आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा, जैसी आपकी तैयारी हो उस हिसाब से आप इसको जो है टेबल में अपना आप अरेंज कर सकते हो। वेब्स से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2020 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था, 2023 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने आपको एक मोटा मोटा पूरी तरीके से हमने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया है 4-5 सालों में नीट के पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है, 2019 से लेकर के 2023 तक। इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा और इन चैप्टर्स के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस क्लास को ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्लास 12th या क्लास 11th। यानी यहां पर हमने ऑब्जर्व किया गया कि लगभग 60% आपका अकेले जो है क्लास 12th कवर करता है और 40% आपका क्लास 11th कवर करता है, ठीक है। और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये अगले वीडियो में ये देखेंगे कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उन सभी को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, ठीक है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए साथ में। मैं आप लोगों को इस समय 11th क्लास की फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं नीट के आए हुए, मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं चैप्टर वाइज, ठीक है। आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, हमने मोशन इन प्लेन पढ़ा दिया, एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर के भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन सभी चैप्टर को डिटेल से समझने के लिए।